हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। आज हम लेकर आए हैं स्टेप इनटू इंग्लिश पार्ट फर्स्ट, टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश फॉर क्लास थर्ड, यानी कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश की टेक्स्ट बुक लेकर आए हैं, जिसमें से हमने स्टूडेंट्स बहुत सारे चैप्टर हमने इसमें कर लिए हैं। आज हम शुरू करने जाएंगे लेसन नंबर 8, दिस इज हाउ वी फार्म। ठीक है ना, दिस इज हाउ वी फार्म यानी कि इसे हम कैसे बोते हैं या खेती कैसे करते हैं। तो लेट अस एक्सप्लोर दे रखा है। सबसे पहले, फार्मिंग इज एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन इन इंडिया, वी ग्रो वेरियस क्रॉप इन डिफरेंट सीजन। जो फार्मिंग है ना, कृषि है ना, हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण ऑक्यूपेशन कार्य है हमारी इंडिया का। हम बहुत सारी फसलें, बहुत तरह की फसलें अलग अलग मौसम में बोते हैं। वाट इज ग्रोन इन योर विलेज फार्म्स, तुम्हारे गांव में क्या बोया जाता है खेत में। आल्सो टेल अस हाउ द क्रॉप आर ग्रोन, कि अपने को ये चर्चा भी करनी है कि क्रॉप कैसे ग्रोन करती हैं, यानी बढ़ती हैं, बोते हैं, यानी उगती हैं। एक्सप्लेन इट टू योर क्लास, तुम्हारी क्लास में इसको एक्सप्लेन करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स, इसको पैराग्राफ को पूरा करना है ब्लैंक्स को भर करके। इन माई विलेज रमेश इज ए फार्मर, मेरे गांव में रमेश एक किसान है। ही ग्रोज क्रॉप्स, हमने रमेश लिखा है तो यहाँ हम ही का प्रयोग करेंगे। अगर आपने किसी लड़की का नाम लिखा है तो सी का प्रयोग करेंगे। ही ग्रोज क्रॉप्स टू ग्रो इट फर्स्ट द सीड आर सोन इन द सोइल, ये फसल उगाने के लिए सबसे पहले क्या करता है, मिट्टी में बीज को बोता है। देन फर्टिलाइजर इज एडेड टू मेक द प्लांट्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, प्लांट्स को, पेड़ पौधों को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाने के लिए वो उसमें क्या मिलाते हैं, फर्टिलाइजर यानी खाद मिलाते हैं। ही आल्सो वाटर्स देम, और उनको पानी भी देते हैं। ही वेट्स सेवरल मंथ्स वॉचिंग द प्लांट्स ग्रो टॉलर एंड टॉलर, कुछ समय वो वेट करते हैं, कुछ महीने वो इंतज़ार भी करते हैं और प्लांट बड़े से बड़े होते जाते हैं। फाइनली ही कट द क्रॉप, और अंत में वो फाइनली क्या करते हैं, वो अपनी फसल को काटते हैं। आफ्टर दैट वी सेल्स, उसके बाद में बेचते हैं इट, इसे। ही इवन सेव्स ए लिटिल फॉर द बर्ड्स, कुछ वह पक्षियों के लिए बचा लेते हैं। दे ऑलवेज सीम हंग्री, जो उन्हें हमेशा भूखी दिखाई देती है ना चिड़िया, उनके लिए बचा देते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए एक चित्र दिया हुआ है, यहाँ इसका हिंदी अनुवाद भी है पूरा। फिर देखते हैं, लेट अस रीड, इसे भी पढ़ते हैं। लेट अस रीड अबाउट टू फार्मर्स इन राजस्थान हु ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स ऑन देयर लैंड, दो किसानों के बारे में जो राजस्थान में अपनी डिफरेंट टाइप की क्रॉप उन्होंने बोई, उनके बारे में पढ़ते हैं। रेखाज स्टोरी, रेखा की कहानी है। रेखा इज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, रेखा एक बहुत मेहनती किसान है। सी लिव्स इन चूरू एंड हैज 18 एकर्स ऑफ लैंड, उसके पास 18 एकड़ भूमि है, वो चूरू में रहती है। ही द लैंड हैज सैंडी सोइल, सैंडी सोइल उसकी लैंड है। एंड देयर आर नो वाटर रिसोर्सेस, वहाँ पानी का कोई साधन नहीं है नियर बाय, पास में। सो रेखा डिपेंड्स ऑन टू तो यहाँ देखिए कुछ डायग्राम बीच बीच में बने हुए हैं जिनकी जगह कोई शब्द नहीं दिया हुआ है, तो वहाँ पर हमको शब्द अपने आप से देखना है कि क्या यहाँ आएगा। तो यहाँ पर जैसे सो रेखा डिपेंड ऑन रेन, यानी कि जो बारिश होती है ना, टू वाटर हर क्रॉप्स, रेन के लिए उस पर डिपेंड रहती है। इन जुलाई सी प्लांटेड क्रॉप्स लाइक मिलेट्स, ग्वार, मोठ एंड मूंग, बट गैस वाट, वो कौन सी क्रॉप बोती है उसमें, जुलाई में, जुलाई में वो मिलेट्स बोती है।
जो मोटे अनाज होते हैं वो, और ग्वार, मोठ और मूंग जैसी फसलें बोती है। द रेन डिडंट कम अंटिल सो द क्रॉप्स ग्रू स्लोवली। बारिश नहीं हुई इसलिए जो क्रॉप हैं वो कैसे स्लोवली बढ़ रही थी। नाउ इट्स अक्टूबर एंड, अक्टूबर में, एंड रेखा इज लुकिंग एट द स्काई एवरी डे। अक्टूबर आ गया इस तरह से और वो प्रतिदिन आकाश की तरफ देखती। वेयर आर द क्लाउड, क्लाउड कहाँ गए, बादल कहाँ गए। सी वंडर्ड, वह आश्चर्यचकित थी। विल इट रेन अगेन, होप सो, कि वापस वर्षा होगी और वर्षा होगी, वो ऐसी आशा करती थी। ठीक है ना। फिर है हरी सिंह से स्टोरी। हरी सिंह की स्टोरी देखते हैं। हरी सिंह इज ए फार्मर इन अलवर। हरी सिंह अलवर में एक किसान है। ही हैज़ 6 एकर्स ऑफ फर्टाइल लैंड, वह उपजाऊ भूमि, 6 एकड़, उसके पास 6 एकड़ भूमि है। ही यूजेज ए बोरवेल, वह बोरवेल का यूज करता है टू गेट वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड। इन जून ही प्लांटेड मक्का, मिलेट्स एंड सोयाबीन, वो सोयाबीन, मक्का और मिलेट्स बोता है। बाय अंडरग्राउंड वाटर में उसमें क्या करता है, ही हैड सोल्ड हिज क्रॉप्स एंड अर्न गुड मनी, और वो उसकी फसल कैसी होती है, अच्छी होती है, और वो उसको बेच करके अच्छा पैसा कमाता है। ठीक है। नाउ इन अक्टूबर ही प्लांटेड सरसों, वीट एंड फेंक्रीक। ठीक है ना, फेंक्रीक। ही इज नॉट वरीड अबाउट रेन, हिज वाटर गिव हिम, जो उसका अंडरग्राउंड वाटर है ना, गिव हिम क्रॉप्स एनीथिंग ही नीड इट, जितनी आवश्यकता उसको पानी की होती है उतना उसको उसके वाटर टैंक से यानी अंडरग्राउंड वाटर से मिल जाता है। आई विल सेल दीज क्रॉप्स इन मार्च, और वो मार्च में उन फसलों को बो देता है। ठीक है। ही सेज विद ए स्माइल, फील्ड आर ऑलवेज, कैसा होता है, ग्रीन, एंड हिज नेबर्स ऑफन आस्क व्हाट्स योर सीक्रेट, यानी कि तुम्हारा सीक्रेट क्या है। हरी सिंह उससे पूछते हैं, वो हमेशा खुश रहता है, उसकी फसल अच्छी होती है और वो अच्छा पैसा कमाता है, इसलिए उसके पड़ोसी कहते हैं कि तुम्हारा सीक्रेट क्या है जो तुम्हारी फसल हरी भरी रहती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके ये देखिए, यहाँ पर पूरा हिंदी अनुवाद भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब होता है शुरू, लेट अस लर्न न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स हमको पढ़ने हैं। फाइंड दीज वर्ड्स फ्रॉम द चैप्टर, इन वर्ड्स को चैप्टर में से मालूम कीजिए यानी खोजिए। सैंडी, जो कि एक एडजेक्टिव है। ए सोइल विद मोर सैंड, जो एक मिट्टी होती है ज़्यादातर रेतीली, उसको सैंडी कहते हैं। द ट्रीज ग्रो इन सैंडी ऑयल, जो पेड़ हैं वो सैंडी ऑयल में बढ़ते हैं। डिपेंड्स यानी रिलाई ऑन, किसी पर निर्भर रहना। प्लांट्स डिपेंड ऑन वाटर, प्लांट्स किस पर डिपेंड रहते हैं, वाटर पर, पानी पर डिपेंड रहते हैं। बोरवेल, बोरवेल क्या है, एक चीज़ है जो जिससे पानी निकलता है, अंडरग्राउंड वाटर निकलता है। ए डीप नैरो वेल ड्रिल्ड इनटू ग्राउंड टू गेट वाटर, एक ज़मीन में सकरा छेद किया हुआ जिसमें से पानी निकाला जाता है। वी गेट वाटर फ्रॉम द बोरवेल, हम बोरवेल से क्या करते हैं, पानी निकालते हैं, प्राप्त करते हैं। फिर है वंडर्स, जो कि एक वर्ब है। टू क्वेश्चन वन सेल्फ अबाउट समथिंग, एक आश्चर्य मतलब एक प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह किसी को देखना। ही वंडर्स वाई द स्काई इज ब्लू, कि उसे आश्चर्य था कि स्काई, आसमान, नीला क्यों है। ठीक है ना। ये नए शब्द इनके बारे में देखिए, पढ़ लीजिए आप। फिर है लेट अस डू इट, हमें यह भी करना है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन यहाँ जो दिए गए हैं उन पर करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। वाई डज रेखा डिपेंड ऑन रेन, रेखा रेन पर डिपेंड क्यों रहती थी, क्योंकि हर सैंड इज सोइली, उसकी सैंड कैसी थी, हर सोइल इज सैंडी, उसकी सोइल सैंडी थी। ठीक है।
फिर दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज ए बोरवेल? बोरवेल क्या होती है? ए डीप नैरो वेल, एक सकरा कुआं जो होता है वो बोरवेल कहलाता है। फिर है थर्ड, विच वर्ड मीन्स सरप्राइज? तो यहाँ पर वंडर का मतलब है सरप्राइज। फिल इन द ब्लैंक्स, रेखाज क्रॉप्स ग्रू टॉल आफ्टर द रेन। हरी सिंह सेल हिज क्रॉप्स इन मार्केट। फिर है अगला क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। सही या गलत चिन्ह लगाने हैं, अगर सही है तो सही लगाना है और गलत है तो गलत लगाना है। हरी सिंह यूजेज रेन वाटर फॉर फार्मिंग। हरी सिंह रेन वाटर का फार्मिंग में यूज़ लेता है? नहीं, गलत था ये। वह बोरवेल से ही यूज़ लेता था पानी को, अंडरग्राउंड जो वाटर होता था उसको यूज़ में लेता था। रेखा प्लांटेड मिलेट इन जुलाई। रेखा जुलाई में मिलेट्स बोती है, ट्रू। तो यहाँ पर ट्रू पर सही निशान लगा देंगे, ठीक है। फिर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वाई इज हरी सिंह लैंड ऑलवेज ग्रीन? हरी सिंह के लैंड हमेशा ग्रीन क्यों रहते थे? तो यहाँ उत्तर है, हरी सिंह लैंड इज ऑलवेज ग्रीन बिकॉज इट इज फर्टाइल एंड ही हैज ए बोरवेल फॉर वाटर एंशरिंग ए कंसिस्टेंट वाटर सप्लाई फॉर हिज क्रॉप्स। उसके पास एक बोरवेल थी जिससे वह समय समय पर अपनी क्रॉप्स के लिए पानी देता रहता था ना, इसलिए उसकी फसलें कैसी रहती थी? हरी रहती थी। व्हाट प्रॉब्लम डज रेखा फेस? रेखा को कौन सी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता था, सामना करना पड़ता था? रेखा फेसेस द प्रॉब्लम दैट हर लैंड इज सैंडी एंड हर क्रॉप्स आर डिपेंडेंट ऑन रेन मेकिंग देम vulnerable to drought and inconstant yields। ठीक है ना, क्योंकि वह जो लैंड की जो उसकी सैंडी लैंड थी, उसका जो खेत था ना कैसा था? सैंडी था। और वो उसकी क्रॉप्स किस पर निर्भर रहती थी? वर्षा के पानी पर। तो बरसात आए तो उसकी फसल हरी होती, नहीं आए तो उसकी फसल खराब हो जाती थी, सूख जाती थी, इसलिए वह उसका सामना परेशानी का करती थी। फिर है रीड द स्टोरी ऑफ टू फार्मर्स केयरफुली एंड फाइंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट। इंफॉर्मेशन टू फाइंड क्या है? ही सी इज फ्रॉम। तो रेखा कहाँ से थी? चूरू से। हरी सिंह कहाँ से था? अलवर से। मेन सोर्स ऑफ वाटर रेन वाटर रेखा का, और हरी सिंह का बोरवेल। लैंड सी और ही ऑन्स, उसके पास थी रेखा के पास 18 एकड़ और हरी सिंह के पास थी 6 एकड़। नंबर ऑफ क्रॉप्स 4 और ये कितनी करता था? 6। नेम ऑफ क्रॉप्स ये मिलेट ग्वार मोठ मूंग। और हरी सिंह क्या करता था? मिलेट मक्का सोयाबीन सरसों वीट और फेंग्रिक, ठीक है। अब है एज ए फार्मर हरी सिंह हैज़ सम एडवांटेज एंड रेखा हैज़ सम डिसएडवांटेज। व्हाट एडवांटेज और डिसएडवांटेज टू हरी सिंह एंड रेखा हैव? राइट देम बिलो। तो यहाँ डिसएडवांटेज लिखने हैं और एडवांटेज लिखने। तो रेखा के थे डिसएडवांटेज, रेखा है सैंडी लैंड विच इज लेस फर्टाइल एंड हर क्रॉप्स डिपेंड एंटायरली ऑन रेन वाटर पर, ठीक है ना। और हरी सिंह के एडवांटेज क्या थे? हरी सिंह हैज़ फर्टाइल लैंड विच इज बेटर फॉर कल्टिवेशन एंड possesses a borewell for water, meaning he does not have to rely on rain for irrigation, ठीक है। फिर है you read about two farmers and their farms. Let's write about a farmer from your village. How much land does the family own? The family owns 20 acres of land. आंसर लिख देंगे, ठीक है। Do they use all the land for farming? Yes, they use all the land for farming. How many crops do they grow in a year? They grow 6 crops in a year.
Do they grow the same crop on the entire land or 2-3 crops together? No, they do not grow the same crops on the entire land. Instead, they often grow different crops together or in rotation. In the फिर where do they sell their crops? अपनी फसल को कहाँ बेचते थे? In the market. ठीक है। और यहाँ पर इसका सारा हिंदी अनुवाद भी है, आप इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। इसके बाद है 8वां क्वेश्चन है यहाँ, इन दिस चैप्टर वी लर्न सम न्यू वर्ड्स रिलेटेड टू फार्मिंग। तो फार्मिंग से रिलेटेड न्यू वर्ड्स क्रॉप, बोरवेल, वाटरिंग, फील्ड और प्लांटिंग। ठीक है। फाइंड सम वर्ड रिलेटेड टू द फॉलोइंग टॉपिक्स। यू कैन यूज़ योर लाइब्रेरी बुक्स और फाइंड द वर्ड्स। ठीक है ना। तो यहाँ फॉरेस्ट से संबंधित ट्री, लीव्स, बर्ड, एनिमल और ब्रांचेज। और होम से रिलेटेड फैमिली, फर्नीचर, बिलोंगिंग, कंफर्ट और शेल्टर। ठीक है। अब फाइंड द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अपोजिट्स यानी विलोम शब्द लिखने हैं, जो शब्द दे रखे हैं उनके। फार अवे, फार अवे का मतलब दूर, तो नियर, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? नियर, NEAR। शॉर्ट का लॉन्ग, बैड का गुड, सेल का बाय, कम का गो और ऑलवेज का नेवर। ठीक है। ये इनके अपोजिट्स हो गए। रेखा हैड नो अदर वे टू गेट वाटर टू हर फील्ड अदर देन रेन, बट हरी सिंह हैड ए बोरवेल। लुक अराउंड योर स्कूल एंड होम, लिस्ट आउट द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर एंड व्हाट इज इट इज यूज्ड फॉर। हियर इज एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पर देखिए नंबर 1 पर एग्जाम्पल दे रखा है। सोर्सेज ऑफ वाटर, वाटर फ्रॉम स्कूल टैंक, इट यूज फॉर वॉशिंग प्लेट्स। फिर है टेप वाटर, वॉशिंग क्लोथ्स, बोरवेल, वॉशिंग क्लोथ्स, रेन वाटर, इरिगेशन एंड रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर। फिर पॉन्ड, इरिगेशन एंड वॉशिंग एनिमल। ठीक है। फिर है चैटर चैम्प। इमेजिन यू एंड योर फ्रेंड आर फार्मर्स, टेक टर्न्स आस्किंग एंड आंसरिंग द क्वेश्चन वन बाय वन एज शॉन इन द डायलॉग्स बिलो। फार्मर 1 कहता है व्हाट क्रॉप्स डू यू ग्रो। तो फार्मर 2 कहता है आई ग्रो मिलेट एंड वीट्स। फार्मर 1 कहता है वेयर डू यू गेट वाटर फ्रॉम। तो फार्मर 2 कहता है फ्रॉम द बोरवेल। Here are some useful prompts. My farm has fertile. I water crops using pump. We harvest in September month. ठीक है। Dhaval and Mayuri went to the Ganganagar to their uncle's place. Mayuri made a note about farming in Ganganagar. This is how it reads. ठीक है। Many people are farmers in Ganganagar. Wheat is the main crops here. The land is flat. Farmer use tractor to plough the field. In October they plant the seeds in the soil. There are canals for giving water to plants. When the crops is ready, farmers cut it with machine. ठीक है। Now find out more about farming from at least 2 more places. Make a note of the information you gather in the space provided. ठीक है ना। आपको भी ऐसा नोट बनाना है। अब देखिए हिंट। You class can discuss farming in Bharatpur, Kota, Banswara, etc. Farming in Bharatpur, main crops mustard, wheat and bajra. Land type generally flat to gently undulating. Irrigation primarily through canal and groundwater. Farming practices a mix of traditional methods and modern मशीनरी इज यूज्ड। ठीक है।
यहाँ हिंदी अनुवाद है, ऊपर वाला जो दिया हुआ है उसका सभी ये हिंदी अनुवाद लिखा हुआ है। अब देखते हैं फार्मिंग इन कोटा। मेन क्रॉप सोयाबीन, वीट एंड कोरिएंडर। लैंड टाइप फर्टाइल ब्लैक सोइल, सुटेबल फॉर वेरियस क्रॉप्स। इरिगेशन, द चंबल कैनाल सिस्टम इज ए मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन। फार्मिंग practices, modern farming technique and machinery are widely adopted, especially for cash crop. अब है धवल मयूरी लर्न लैंग्वेज। धवल एंड मयूरी आर लर्निंग हाउ टू टेल टाइम for different activities that we do in our daily lives. Can you help them with their task? When do we perform the following activities? You can choose an option from the following: in the morning, in the evening, before, after. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या क्या भरना है इनका यूज करते हुए। We have our breakfast in the morning. We drink tea in the morning और in the evening. टी हम शाम को और सुबह दोनों टाइम पी सकते हैं, इसलिए हमने लिखा है in the morning और in the evening, depending on preference. We brush our teeth in the morning and in the evening before sleeping. We wash our land before eating. The bird go back to their nest in the evening. ठीक है, और इनका ये हिंदी अनुवाद है और इसी के साथ में आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। तो अगले चैप्टर देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।